हेलो एवरीबॉडी, कैसे आप सभी। स्वागत करती हूँ आपका फिर से एक नई वीडियो में। आज की क्लास पे हम करेंगे क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2। फर्स्ट चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है। यदि आपने उससे रिगार्डिंग वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं, वहाँ पर आपको चैप्टर फर्स्ट मिल जाएगा। उसमें हमने रिवीजन के लिए वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स एंड ऑप्शन वाले क्वेश्चन आंसर भी कर रखे हैं, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना आता है कितना नहीं आता है। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 2, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स के आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं कि आपको पता होना चाहिए कि ये चीज़ें क्या क्या है। तो आज की क्लास में आपको करवाऊंगी मैं नोट्स, आपको प्रॉपर चैप्टर नहीं कराऊंगी, नोट्स कराऊंगी जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट नोट है फाइनल गुड्स। देखिए फाइनल गुड्स क्या होती है। दीज आर हाउस गुड्स। ये क्या होती है, हाउस गुड्स कहलाती है, क्योंकि जो हमारे कंज्यूमर्स होते हैं उनके लिए डायरेक्ट यूज़ के लिए होती है चीज़ें, इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं, फाइनल गुड्स बोलते हैं। आपको लिखना कैसे, देखिए दीज आर हाउस गुड्स विच क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि जिसने प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर लिया है, यानी कि अब उसका प्रोडक्शन कंप्लीट हो चुका है, अब वो प्रिपेयर हो चुकी है यूज़ करने के लिए, ठीक है। विच आर रेडी फॉर यूज़ बाय देयर फाइनल यूजर्स, यानी कि फाइनल यूजर्स कौन है बेटा, यहाँ पर फाइनल यूजर्स हो जाएगा, या तो कंज्यूमर होगा या प्रोड्यूसर होगा। उसके लिए यूज़ करने के लिए वो क्या हो गई है, रेडी हो गई है, उसने प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन को क्या कर लिया है, क्रॉस कर लिया है, तो वो हमारी क्या हो जाएगी, फाइनल गुड्स हो जाएगी। अब बात करते हैं हम फाइनल यूजर्स क्या होते हैं। तो देखिए फाइनल यूजर्स कौन होंगे हमारे, या तो कंज्यूमर होगा या फिर प्रोड्यूसर होगा, क्योंकि गुड्स का यूज़ वही करते हैं। तो अब देखिए एक्सपेंडिचर इनक्योर्ड ऑन फाइनल कंज्यूमर गुड्स बाय द हाउस होल्ड इज कॉल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर। यदि उस गुड्स को, जो हमारी फाइनल गुड है, उसको परचेज किया है हाउस होल्ड ने, यानी कि हम जैसे लोगों ने उसको परचेज किया है, तो उसके ऊपर किया गया एक्सपेंडिचर क्या कहलाएगा, कंजप्शन एक्सपेंडिचर कहलाएगा। यदि उसका यूज़ एक्सपेंडिचर इनक्लूड ऑन फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स बाय द प्रोड्यूसर, यदि उस पर बेटा प्रोड्यूसर ने खर्चा लगाया, प्रोड्यूसर ने उसे परचेज किया है फाइनल गुड्स को, तो वो क्या कहलाएगी, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर क्या कहलाएगी, क्या कहलाएगी, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कहलाएगी। ठीक है, याद रखना, जब भी फाइनल गुड्स को परचेज करने वाला यदि हाउस होल्ड है तो वो हमारी कंजप्शन एक्सपेंडिचर कहलाएगी, यदि प्रोड्यूसर है तो वो हमारी क्या कहलाएगी, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कहलाएगी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आएगा फाइनल गुड्स क्या होती है और फाइनल यूजर्स क्या होते हैं। अब बात करते हैं हम इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स कौन सी होती है, तो देखिए दीज आर दोज गुड्स विच हैव नॉट येट क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ द प्रोडक्शन, यानी कि जिसने अभी तक प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन को पार नहीं किया है, यानी कि उसका प्रोडक्शन अभी क्या नहीं हुआ है, कंप्लीट नहीं हुआ है, वो अभी प्रोसेस में है। विच आर येट नॉट रेडी फॉर यूज़ ऑफ देयर फाइनल यूजर्स, जो फाइनल यूजर्स के लिए यूज़ करने के लिए अभी रेडी नहीं हुई हैं। ऑन विच वैल्यू इज स्टिल टू बी एडिड टू दिस गुड, यानी कि इसके अंदर अभी कुछ वैल्यू को ऐड करना बाकी है, ये अभी प्रोसेस में चल रही हैं, कंप्लीट नहीं हुई है, वर्क इन प्रोग्रेस भी आप इसको बोल सकते हैं। इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स विच आर परचेज्ड बाय वन फर्म फ्रॉम अदर फर्म एज रॉ मटेरियल और एज गुड्स फॉर रीसेल, यानी कि जो इंटरमीडिएट गुड्स होती है उसको बेटा क्या किया जाता है, एक फर्म द्वारा दूसरी फर्म से खरीदा जाता है। किस रूप में, या तो वो रॉ मटेरियल के रूप में यूज़ होगी या फिर एज गुड्स फॉर रीसेल के लिए यूज़ होगी, यानी कि वो डायरेक्ट कंजप्शन के लिए नहीं है। गुड्स कंजप्शन के लिए कौन सी गुड होती है, हमारी फाइनल गुड्स होती है, लेकिन जिसको या तो दोबारा रीसेल किया जाएगा या जो हम रॉ मटेरियल यूज़ करेंगे वो हमारी कौन सी गुड होती है, इंटरमीडिएट गुड्स होती हैं। ठीक है, आगे देखिए, आगे है इसमें एक्सपेंडिचर इनक्योर्ड बाय प्रोड्यूसर ऑन इंटरमीडिएट गुड्स इज कॉल्ड इंटरमीडिएट कंजप्शन या इंटरमीडिएट कॉस्ट, यानी कि जब प्रोड्यूसर द्वारा एक्सपेंडिचर किया जाता है किस पर, इंटरमीडिएट गुड्स पर, तो वो हमारे कौन सा एक्सपेंडिचर कहलाएगा, कंजप्शन, या तो हमारा इंटरमीडिएट कंजप्शन कहलाएगा या फिर इंटरमीडिएट कॉस्ट कहलाएगी। ठीक है, ये सारे टर्म्स आपको याद रखनी है कि क्या चीज़ें क्या कहलाएंगी। ठीक है, अब बात करते हैं, देखिए द सेम गुड मे बी फाइनल और इंटरमीडिएट, जो कोई भी गुड है वो या तो बेटा फाइनल गुड्स भी हो सकती है और इंटरमीडिएट गुड्स भी हो सकती है। ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है यूज़ पर कि उसको यूज़ कैसे किया जा रहा है। यदि गुड को फाइनल
तौर पर यूज़ किया जा रहा है तो वो हमारी कौन सी हो जाएगी, फाइनल गुड्स हो जाएगी। यदि उसका रॉ मटेरियल के तरीके से यूज़ किया जा रहा है तो वो हमारी इंटरमीडिएट गुड्स हो जाएंगी। तो देखिए, this completely depends on the end use of the goods. If the good is used by producer as a raw material or for resale, यदि रॉ मटेरियल के रूप में यूज़ की जाएगी या रीसेल के लिए यूज़ किया जाएगी, देन इट इज़ इंटरमीडिएट गुड, बट द सेम गुड इज़ यूज्ड एज अ फिक्स्ड एसेट बाय द प्रोड्यूसर और परचेस्ड बाय द हाउस होल्ड फॉर फाइनल कंजप्शन, इट इज़ फाइनल गुड्स। यदि प्रोड्यूसर ने बेटा उसे फिक्स्ड एसेट्स के तौर पर खरीदा है तो वो उसके लिए क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी उसके लिए हमारी क्या कहलाएगी, फाइनल गुड्स कहलाएगी। यदि परचेज किया है हाउस होल्ड ने फाइनल कंजप्शन के लिए तो वो हमारी क्या कहलाएगी, फाइनल गुड्स कहलाएंगी। तो आपको सिर्फ याद ये रखना है कि कोई भी गुड परचेज की गई है, यदि उसको रॉ मटेरियल के तौर पर यूज़ किया गया है, यदि उसको दोबारा रीसेल किया जाएगा तो वो हमारे इंटरमीडिएट गुड्स कहलाएंगे। यदि उसको फिक्स्ड एसेट्स के तौर पर खरीदा गया है या हाउस होल्ड द्वारा कंजप्शन के लिए खरीदा गया है तो वो हमारी क्या कहलाएंगी, फाइनल गुड्स कहलाएंगी। ठीक है, अब देखिए गुड्स हमारी दो प्रकार की होती है, या यूज़ के तौर पर या तो कंज्यूमर गुड्स होंगी या कैपिटल गुड्स होंगी। तो अब हम बात करते हैं कंज्यूमर गुड्स की। कंज्यूमर गुड्स क्या होती हैं? These are those goods which are directly used for satisfaction of human wants, यानी कि जो ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए जिनका यूज़ किया जाता है वो गुड्स क्या कहलाती है, कंज्यूमर गुड्स कहलाती है। टाइप्स ऑफ कंज्यूमर एंड कंजप्शन गुड्स, इसके टाइप्स देख लेते हैं हम फटाफट बेटा। देखिए फर्स्ट है हमारा ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स। अब देखिए ये एग्जाम में बहुत आता है बेटा ये क्वेश्चन, ठीक है, ये आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन में भी आपको पता होना चाहिए। देखिए ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स कौन सी होती है, जिनको हम लंबे समय तक यूज़ करते हैं। दीज कैन बी यूज्ड फॉर सेवरल ईयर्स एंड आर ऑफ हाई वैल्यू, जिसको हम सेवरल ईयर्स के लिए यूज़ करते हैं और हाई वैल्यू की ये हमारी होती हैं। These can be repeatedly used before it is useless, इनको जब तक यूज़ किया जाता है जब तक कि इनका यूज़लेस ना हो जाए, ये यूज़लेस ना हो जाए, जैसे कि टीवी हो गई, कार हो गई, एटसेट्रा। देखिए आप जब भी अपने घर में कोई टीवी परचेज करते हो, ये तो है नहीं कि आप उसको 1 साल में बदल दोगे, 1 महीने में बदल दोगे, नहीं, उसको आप तब तक यूज़ करोगे जब तक वो यूज़लेस नहीं हो जाएगा, उसके बाद ही आप दूसरा टीवी परचेज करोगे। तो जो इस टाइप की जो हमारी गुड्स होती है वो होती है हमारी ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स। कौन सी होती है, ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स। नेक्स्ट आती है हमारी सेमी ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स। इसमें बेटा बेसिकली हम 1 ईयर के यूज़ करते हैं या स्लाइटली मोर देन 1 ईयर, ज़्यादा नहीं, 1 से 2 साल के बीच में इसका यूज़ किया जाता है। देखिए दीज गुड्स कैन बी यूज फॉर 1 ईयर और स्लाइटली मोर। दीज आर नॉट ऑफ हाई वैल्यू, ये ज़्यादा हाई वैल्यू की नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल क्लोथ्स, क्रॉकरी एटसेट्रा। ठीक है, क्लोथ्स को कौन जब ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल तक पहन लेगा, इससे ज़्यादा तो कोई एक कपड़े को ज़्यादा रिपीट नहीं करता है। तो इस प्रकार की जो गुड्स होती है वो हमारी कौन सी कहलाएंगी बेटा, सेमी ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स कहलाएंगी। नेक्स्ट देखिए नॉन ड्यूरेबल और सिंगल यूज़ कंज्यूमर गुड्स। नॉन ड्यूरेबल या फिर सिंगल यूज़ बोल सकते हैं आप इसको। तो ये वो गुड्स होती हैं, दीज गुड्स आर यूज इन सिंगल एक्ट ऑफ कंजप्शन। फॉर एग्जांपल ब्रेड, एलपीजी, पेट्रोल एटसेट्रा। देखिए ब्रेड का आपने एक बार खा ली, दोबारा ब्रेड का यूज़ करोगे, जो खा ली वो तो ख़त्म हो गई ना, फिनिश हो गई। तो यानी कि आज सिंगल यूज़ के पर्पज़ से जो भी गुड्स हम यूज़ करते हैं वो हमारी नॉन ड्यूरेबल या फिर सिंगल यूज़ कंज्यूमर गुड्स कहलाती हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी कंज्यूमर गुड्स के बारे में। अब इसमें एक सर्विस भी आती है बेटा, सर्विस भी देख लीजिए। सर्विस क्या होती है, तो सर्विस होती है दीज आर नॉन मटेरियल गुड्स विच डायरेक्टली सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। एग्जाम्पल डॉक्टर, लॉयर एंड अपनी राइटिंग भूल गई बेटा, लिख के क्या लिखा है, सर्विसेज लिखा है, लॉयर सर्विसेज एटसेट्रा। देखिए सर्विसेज क्या आती हैं, दीज आर नॉन मटेरियल गुड्स। ये किसी प्रकार का गुड्स नहीं होती, नॉन मटेरियल होती है। सर्विस आपको दिखाई देती है, नहीं दिखाई देती ना, जैसे कि डॉक्टर ने आपको सर्विस दी, लॉयर ने आपको सर्विस दी, वो दिखाई नहीं देती, वो नॉन मटेरियल गुड्स होती है। विच डायरेक्टली सेटिस्फाई ह्यूमन वांट, और डायरेक्टली क्या करती है, ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करती है। आप बीमार है, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने आपका इलाज किया, आपको रेमेडी बताई, आपको मेडिसिन दी, आप ठीक हो गए। ठीक है, तो जो सर्विस होती है वो क्या होती है, नॉन मटेरियल होती है और वो डायरेक्टली क्या करती है, सेटिस्फाई करती है ह्यूमन वांट्स को। तो ये थी हमारे कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स में क्या क्या आता है, दोबारा रिपीट कर देती हूँ। ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स जो हमारे लंबे समय के यूज़ के लिए होती है, जैसे कि टीवी, कार एटसेट्रा। सेमी ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स जिनको हम 1 या 2 साल के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि हमारे
क्लॉथ्स हो जाएंगे, क्रॉकरी हो जाएंगे। फिर आ जाती है हमारी नॉन ड्यूरेबल और सिंगल यूज कंज्यूमर गुड्स जैसे कि ब्रेड, एलपीजी, पेट्रोल एटसेट्रा। फिर आती है हमारी सर्विसेज जो नॉन मटेरियल गुड्स होती है और डायरेक्टली सेटिस्फाई करती है किसके, ह्यूमन गुड्स को। एग्जाम्पल हो जाएंगे डॉक्टर, लॉयर एटसेट्रा। ठीक है, अब बात करते हैं हम कैपिटल गुड्स की। कैपिटल गुड्स क्या होती हैं? तो देखिए, दीज गुड्स आर यूज्ड इन प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन फॉर सर्वल ईयर्स, यानी कि जिनको लंबे समय तक के लिए प्रोडक्शन में यूज़ किया जाता है। कहाँ पर यूज़ किया जाता है? प्रोडक्शन में यूज़ किया जाता है। विच आर ऑफ हाई वैल्यू, जिनकी वैल्यू क्या होती है? हाई होती है। एंड आर फिक्स्ड एसेट्स ऑफ द प्रोड्यूसर, और प्रोड्यूसर के लिए क्या होता है बेटा? वो फिक्स्ड एसेट होता है। दीज गुड्स लीड्स टू डेप्रिसिएशन, इन पर क्या लगाया जाता है? डेप्रिसिएशन लगाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल प्लांट एंड मशीनरी। देखिए, जब भी किसी फार्म ऑर्गेनाइजेशन में प्लांट एंड मशीनरी का यूज़ किया जाता है तो वो उसके लिए कैपिटल गुड्स होती है। आपको भी पता है प्लांट और मशीनरी की वैल्यू हाई होती है, लोअर वैल्यू में कोई भी प्लांट एंड मशीनरी नहीं आएगी। वो फिक्स्ड नेचर की होती है। फिक्स्ड नेचर की होने के कारण उन पर डेप्रिसिएशन लगाया जाता है। ठीक है, तो कैपिटल गुड्स आई होप आप समझ गए होंगे, क्योंकि आप अभी 12th में है, 11th में आपने खूब पढ़ा होगा कैपिटल गुड्स, कंज्यूमर गुड्स अकाउंट्स के अंदर किया होगा। ठीक है, आगे देखिए, अब बात करते हैं हम ऑल मशीन्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। जितनी भी मशीन्स होती हैं वो सभी कैपिटल गुड्स नहीं होती हैं, क्योंकि देखिए एग्जांपल भी दिख रहा है। अ स्विंग मशीन इन अ टेलर शॉप इज़ फिक्स्ड एसेट्स। एक टेलर शॉप पे यदि स्विंग मशीन है, सिलाई मशीन है, तो वो उसके लिए बेटा फिक्स्ड एसेट्स है, क्योंकि वो टेलर का बिजनेस है। बिजनेस के अंदर उसने अपने एस्टेब्लिश कर रखी है, इसका फिक्स्ड एसेट्स है यहाँ पर ये स्विंग मशीन। और कैपिटल गुड्स फॉर टेलर। बट सेम मशीन यूज्ड बाय कंज्यूमर हाउस होल्ड इज़ नॉट अ कैपिटल गुड। यदि उसी सेम मशीन को हम अपने घरों में भी यूज़ करते हैं, आपने देखा होगा मम्मियाँ सिलाई करती हैं, ठीक है, तो वो हमारी कैपिटल गुड्स नहीं कहलाएंगी, वो हाउस होल्ड के लिए कैपिटल गुड्स नहीं है। सो इफ़ एंड यूज़र ऑफ ड्यूरेबल गुड्स इज़ हाउस होल्ड कंज्यूमर, हमारे लिए क्या है बेटा? वो ड्यूरेबल गुड्स है। ठीक है, अभी पढ़ के आए ना, कंज्यूमर गुड्स हो जाएंगे वो हमारे लिए। कंज्यूमर गुड्स में कौन सी? ड्यूरेबल गुड्स हो जाएंगी, क्योंकि ड्यूरेबल गुड्स क्या होती है? कई सालों तक उसको यूज करते हैं। देन इट इज ड्यूरेबल यूज कंज्यूमर गुड, बट इफ द एंड ऑफ यूजर ऑफ ड्यूरेबल गुड इज प्रोड्यूसर, इट इज अ कैपिटल गुड। यदि ड्यूरेबल गुड का जो ड्यूरेबल गुड है, देखिए जो कैपिटल गुड्स होती है वो भी ड्यूरेबल गुड्स होती है, क्योंकि सर्वल ईयर्स के लिए उसका यूज़ किया जाता है। अब उसके एंड और यूज़र पर डिपेंड करता है। यदि उसको प्रोड्यूसर यूज़ करता है उस ड्यूरेबल गुड्स को, तो वो बेटा कैपिटल गुड्स कहलाएंगी। यदि उसको यूज़ करती है हाउस होल्ड उस ड्यूरेबल गुड्स को, तो वो हमारी कंज्यूमर गुड कहलाएंगी। तो याद रखना, जो भी मशीन्स होती हैं, जितनी भी मशीन्स होती हैं, सभी कैपिटल गुड्स नहीं होती। उनमें से कुछ कंज्यूमर गुड्स भी हो सकती हैं जिनको हाउस होल्ड द्वारा यूज़ किया जाता है। ठीक है, आगे चलिए, नेक्स्ट आता है हमारा ऑल कैपिटल गुड्स एंड ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स। जितनी भी कैपिटल गुड्स होती हैं, देखिए अभी हमने पढ़ा कैपिटल गुड्स क्या होती है? प्रोड्यूसर गुड्स होती हैं। ठीक है, प्रोड्यूसर उनको यूज़ करता है कैपिटल गुड्स का। लेकिन यदि उसी सेम चीज़ को अगर हाउस होल्ड्स में यूज़ किया जाएगा तो वो हमारी कंज्यूमर गुड्स हो जाएंगी। ठीक है, तो ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर। कैपिटल गुड्स का यूज़ ही कौन करता है? प्रोड्यूसर करता है। यहाँ तक हमें समझ में आया, पता है। आगे देखिए, बट ऑल द प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। लेकिन प्रोड्यूसर जरूरी नहीं है कि सारी कैपिटल गुड्स से यूज़ करता होगा। तो जो प्रोड्यूसर की जितनी भी सारी प्रोड्यूसर गुड्स है वो सभी कैपिटल गुड्स नहीं कहलाएंगी। देखिए अभी बात करते हैं प्रोड्यूसर गुड्स में क्या क्या इंक्लूड होता है। गुड्स यूज्ड एज रॉ मटेरियल। अब रॉ मटेरियल जो है वो कैपिटल गुड्स नहीं है। लाइक वुड टू मेक फर्नीचर। गुड्स यूज्ड एज फिक्स्ड एसेट्स लाइक प्लांट एंड मशीनरी। जब हम फिक्स्ड एसेट्स के तौर पर यूज़ करते हैं तो ही वो हमारी कैपिटल गुड्स होती है। यदि हम रॉ मटेरियल के यूज़ में कोई भी प्रोड्यूसर गुड यूज़ कर रहा है तो वो हमारी कैपिटल गुड्स नहीं है। एज कैपिटल गुड्स इंक्लूड ओनली फिक्स्ड एसेट्स। तो अब आपको समझ में आया है, जो कैपिटल गुड्स होती है उनमें केवल फिक्स एसेट्स को ही इंक्लूड किया जाता है ऑफ द प्रोड्यूसर। दीज आर ड्यूरेबल यूज प्रोड्यूसर गुड्स। ये क्या होती है? प्रोड्यूसर के लिए ड्यूरेबल टाइम के लिए यूज़ की जाती है ड्यूरेबल यूज प्रोड्यूसर गुड्स। तो देखिए कैपिटल गुड्स के बारे में आपने क्या क्या पढ़ा है। कैपिटल गुड्स क्या होती है बेटा? ड्यूरेबल गुड्स होती हैं। ठीक है, सर्वल ईयर्स के लिए यूज़ की जाती है। फिक्स्ड एसेट्स होता है फर्म बिजनेसेस के लिए। फिक्स एसेट्स होता है तो उस पर डेप्रिसिएशन लगाया जाता है। ऑल मशीन्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। जितनी भी सभी मशीन्स होती है वो कैपिटल गुड्स नहीं होती हैं, क्योंकि ये तो हमें पता है ड्यूरेबल गुड्स होती है। ठीक है,
यदि उसको प्रोड्यूसर यूज़ करता है किसी वस्तु का उत्पादन करने के लिए तो वो हमारी कैपिटल गुड्स कहलाएंगे। यदि उसी सेम मशीन का यूज़ हाउस होल्ड द्वारा किया जाता है तो वो हमारी कंजप्शन गुड्स कहलाएंगी। ठीक है, जितनी भी कैपिटल गुड्स होती है सभी प्रोड्यूसर गुड्स होंगी, लेकिन सभी प्रोड्यूसर गुड्स क्या नहीं होती, कैपिटल गुड्स नहीं होती, क्योंकि प्रोड्यूसर गुड्स में हमारी दो चीज़ें इंक्लूड होती हैं, गुड्स यूज्ड फॉर रॉ मटेरियल लाइक वुड टू मेक फर्नीचर, गुड्स यूज्ड एज फिक्स्ड एसेट्स, जो हमारी फिक्स्ड एसेट्स होती है वो ही हमारी कैपिटल गुड्स कहलाती है। आगे देखिए इसमें दो नोट्स और बेटा। On the other hand, goods used as raw material are single use producer goods। ठीक है, जैसे कि हमने पढ़ा था ना कंजप्शन गुड्स में सिंगल यूज गुड्स होती हैं, ऐसे ही हमारी प्रोड्यूसर गुड्स में भी होता है, सिंगल यूज होती है। ठीक है, जिनको हम वन टाइम के लिए यूज़ करते हैं, जैसे रॉ मटेरियल होगा, रॉ मटेरियल क्या हो जाता है, सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स होता है। दीज आर नॉट रिपीटेडली यूज इन प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि दोबारा एक बार आपने सीमेंट लगा दी, मान लीजिए आपका कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है, कंस्ट्रक्शन में आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, जो सीमेंट है एक ही सीमेंट के कट्टे को आप बार बार यूज कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। एक बार आपने उसको यूज़ कर लिया, वो फिनिश हो गया, ख़त्म, तो वो रॉ मटेरियल होता है आपके लिए। तो जो रॉ मटेरियल होता है जब हम सिंगल यूज़ करते हैं तो क्या कहलाती है, हमारी प्रोडक्शन में वो सिंगल यूज्ड गुड्स कहलाती है। सो ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स बट ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स। आज की वीडियो में इतना ही। यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आगे इसके फर्दर नोट्स करेंगे जो अभी बाकी रह गए हैं। ये नोट्स आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे, सो प्लीज़ आप उनको या तो राइट डाउन कर लेना, राइट डाउन ना करो तो आप वीडियो को, अगर आपने बेटा 2 बार भी वीडियो को अच्छे से देख लिया तो आपको सभी नोट्स याद हो जाएंगे, फिर आपको बार बार बुक खोल के पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।